सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत बिहार बजट 2025-26 में लोक लुभावन क्या है? लोक लुभावन या पॉपुलिस्ट बजट उसे कहेंगे जिससे सीधा लाभ जनता या मतदाताओं को हो सके, परंतु यह बजट निराश करने वाला बजट है। बजट में जो मुख्य घोषणाएं हैं वो लोगों के जीवन में तत्काल कोई खास असर नहीं डालने वाला। अन्य बातों के साथ नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की मुख्य घोषणाओं को बजट में भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की घोषणाओं पर पहले कैबिनेट निर्णय हुआ और अब बजट प्रस्ताव आ जाने के बाद अगले साल की वित्तीय व्यवस्था कर ली गई है। इस बजट में क्या मुख्य बात नहीं है, इसे देखते हैं। अपेक्षा की गई थी कि बजट में कृषि विकास और रोजगार का प्रस्ताव प्रमुखता से होगा। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का आम चुनाव है। यह तय है कि बिहार में बुनियादी उत्पादकता और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार के तंत्र में विशेष कुछ प्रस्ताव नहीं है। इसलिए कृषि और उद्योग के विकास के सवाल पर बहुत ही कम बातें बजट प्रस्ताव में हैं। कृषि उत्पादकों की बिक्री के लिए सुधा जैसी कंपनियों को कोऑपरेटिव बनाने की बात कहकर इस क्षेत्र को निपटा दिया गया। बिहार में जल संसाधन का ठीक नियोजन का प्रस्ताव नहीं के बराबर है। हर खेत को समय पर सिंचाई के लिए पानी की गारंटी करने की योजना नहीं है। बिहार में एमएसपी की दरों पर गेहूं और धान की खरीद की व्यवस्था में बहुत अधिक दोष है। इस स्थिति में इस घोषणा का विशेष मतलब नहीं है कि मसूर दाल, मूंग और अरहर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। छोटे से वीडियो कार्यक्रम में एकदम सटीक ढंग से जानिए बजट के बारे में सब कुछ। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुछ कॉस्मेटिक किस्म की घोषणाएं तो जरूर की गई हैं, जैसे केंद्रीय बजट में बिहार के लिए छोटे छोटे और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की बात कही गई है। मैं गर्व के साथ बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा। इस बात को बिहार के बजट में दोहराया गया है। बजट प्रस्ताव करते समय सम्राट चौधरी से पूछा गया था कि पहले से घोषित पूर्णिया हवाई अड्डे की घोषणा का क्या हुआ। सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है कि 3 महीने के अंदर वहां से हवाई जहाज उड़ने लगेगा। सामाजिक न्याय के कई प्रस्तावों के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रखी गई है। याद करना चाहिए कि सरकार ने जाति जनगणना के एक नतीजे पर एक बड़ा कार्यक्रम दिया था। बिहार में लगभग 1 करोड़ परिवार की प्रति महीने आमदनी 6,000 रुपए से कम है। इन सभी परिवारों के लिए नीतीश ने 2-2 लाख रुपए के सहायता की घोषणा की थी। इस सहायता में 50-50 हजार की पहली सहायता का वितरण करने का कार्यक्रम भी चलाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रखंड कार्यालय से 6,000 रुपए से कम आमदनी वाले परिवारों का आय प्रमाण पत्र रुक गया। महिलाओं के लिए कुछ लोक लुभावन बातें कही गई हैं। बिहार के शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी और इन बसों में कंडक्टर तथा ड्राइवर महिलाएं ही होंगी, यानी महिला यात्री, महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर। बजट में यह घोषणा की गई है कि महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवर की बहाली और ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है। महिलाओं को इलेक्ट्रिक रिक्शा भी दिलवाया जाएगा। नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 3,17,000 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावना है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा 60,000 करोड़ का है जो शिक्षा पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर 20,000 करोड़ रुपया की घोषणा की गई है। गृह विभाग का बजट 18,000 करोड़ रुपए तक का है। सड़क पर 17,000 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 13,500 करोड़ रुपया ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर रखा गया है। बिहार में नदी जल संसाधन से बिजली पैदा करने की अनेकों परियोजनाओं के लिए बजट में प्रस्ताव दिया गया है। 2004-05 में जहां बजट
27,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है।